गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में ठंडी-ठंडी लस्सी और ठंडा-ठंडा शरबत इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो मैं बना रही थी लस्सी, आधा किलो मैंने दूध ले लिया था और आधा किलो ही मैं दही लूँगी। दही ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी लस्सी बनती है और फिर इसमें मैं चीनी डाल दूँगी और इसमें सूखा दूध भी शामिल करूँगी। सूखा दूध डालने से क्या होता है कि जो लस्सी है बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं तो ये लस्सी पीने वाली हूँ, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ालसे का शरबत हो गया, बहुत सारे मशरूबात हैं गर्मी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मियों में किचन का काम करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम औरतों ने तो हर हाल में किचन का काम, घर का काम लाज़मी करना होता है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ आसान आदतें शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ़ आपके पैसे बचाएगी बल्कि आपकी एनर्जी भी बचाएगी और साथ ही साथ आपका वक़्त भी बचाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ पर लस्सी बना रही थी, लेकिन गर्मी में किचन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं और वैसे भी मेरी बहनों के ओपन किचन होंगे, जिनके किचन में धूप आती होगी, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहली टिप जो आपने फ़ॉलो करनी है वो ये है कि वक़्त को अपना दोस्त बना लें। अब वक़्त को दोस्त किस तरह बनाया जाता है, वो यही कि सुबह जल्दी उठ जाएँ। स्पेशली गर्मियों में सुबह 6 बजे से 9 बजे का टाइम होता है ना। कोशिश करें अपना नाश्ता, नाश्ते के बर्तन और दोपहर के खाने की तैयारी इस 6 बजे से 9 बजे के दरमियान आप कर लें। इस टाइम धूप भी नहीं निकली हुई होती है और गर्मी का भी ज़्यादा ज़ोर नहीं होता। जब धूप निकल जाती है तो गर्मी भी साथ-साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। झाड़ू वगैरह भी सुबह ही लगा लें, सुबह ही सारी सफाई, पोछा-वोछा, झाड़ू वगैरह सब कुछ सुबह ही कर लें और जो नाश्ता करने के बाद नाश्ते के बर्तन, किचन की सफाई, किचन का साफ़-सुथरा कर लें। इससे ये होगा कि आपके पूरे दिन की बचत हो जाएगी, टाइम सेविंग हो जाएगा और पूरा आपको दिन मिल जाएगा। जब सुबह आप सारी काम ख़त्म कर लेंगी, सफाई वगैरह कर लेंगी, तो बाकी का आधा जो दिन है वो आपको बहुत आराम करने को मिल जाएगा और उसमें और भी एक्स्ट्रा काम आप कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि सुबह ही 6 बजे से 9 बजे तक अपने काम सारे निपटा लें। मैंने भी सुबह ही अपने सारे काम निपटा लिए थे, झाड़ू भी दे लिया था, पोछा भी दे लिया था, किचन की सफाई भी कर ली थी, बर्तन भी धो लिए थे, नाश्ता भी बना लिया था और अब था दोपहर का खाने की तैयारी करना था। दोपहर के भी खाने की तैयारी सुबह ही करके रख लें, तो इस तरह से आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा किचन में, क्योंकि किचन में ही इतने ज़्यादा खड़ा ही होना इतना मुश्किल लगता है, इतने पसीने टपक रहे होते हैं। पर्दे धोए थे मैंने, पर्दे लगाने थे तो ये मैंने पर्दे भी लगा लिए थे और किचन की एक झाड़ू देनी बाकी थी, किचन की भी झाड़ू लगा ली थी। तो इस तरह से मेरे तमाम जो काम है, झाड़ू वगैरह, सफाई वगैरह के काम कंप्लीट हो गए थे सारे। दोपहर के खाने की तैयारी इस 6 से 9 बजे के दरमियान आप कर लें, ताकि आपका पूरा दिन ही सुकून से गुज़रे। फिर झाड़ू, पोछा, कपड़े ये सब कुछ रह जाता है, वो इंसान आहिस्ता-आहिस्ता करता रहता है, लेकिन मेन मसला होता है किचन में, आपने किस तरह से खड़े होना है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, पसीने टपक रहे होते हैं, नहा कर भी किचन में जाओ तो पता ही नहीं चलता कि नहाया भी है, फिर से पसीने आने लग जाते हैं। कोई भी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब्ज़ी काटने और बनाने में, तो सब्ज़ी भी काट के और बना के सुबह ही रख लें। और ऊपर से लाइट सिर्फ़ 1 घंटा आती है, 4-5 घंटे जाती है। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से लाइट का मसला, इंसान जाए तो जाए कहाँ? लेकिन ज़िंदगी है, गुज़ारनी तो है और बारिश के भी कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। बारिश हो जाए तो कुछ गर्मी कम हो जाएगी। मेरे किचन में भी पंखा नहीं है, जिनके किचन में पंखा लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है। इंसान को अपनी आसानी के लिए ये छोटे-मोटे स्टेप लेने चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। और गर्मियों में ये टिप ज़रूर फ़ॉलो करें कि सुबह नाश्ते से फ्री हो जाती हैं, साथ ही नाश्ते के बर्तन वॉश करके धोकर दोपहर के खाने की तैयारी कर लें और किचन में हर चीज़ क्लीन करके, झाड़ कर, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर एक ही दफ़ा किचन से बाहर निकलें, क्योंकि बार-बार किचन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, खड़े ही नहीं हो जाता। वैसे ही इतना पसीना आ रहा होता है, अल्लाह खैर करे जून-जुलाई की गर्मी में क्या बनने वाला है। मेरी एक आदत है, मैं पूरा काम ख़त्म करके ही
ही एक ही दफ़ा किचन से बाहर निकलती हूँ और इससे मुझे सुकून भी मिलता है। किचन साफ़ होता है, सारे काम सुबह ही हो जाते हैं और आराम करने के लिए भी आधा दिन भी बच जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि आपका कुकिंग काम कम हो जाए, आपको किचन में कम से कम देर खड़ा होना पड़े, तो आपने लहसुन अदरक को स्टोर करके रख लेना है, टमाटर ब्लेंड करके उसके क्यूब बनाकर फ्रीज़ करके रख लेना है। प्याज आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, उनको लेकर स्टोर कर लें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ्रीज़ करके रख लें। हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ करके रख लें। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, पराठे बना रही थी और साथ ही अंडे का खुबीना बना रही थी। तो इसके साथ-साथ मैं आपको और भी टिप्स देते चले जाती हूँ। इसी तरह हरा धनिया और पुदीने को भी फ्रीज़ करके रख लें। इससे क्या होगा कि आपको गर्मी में बार-बार लेने के लिए मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही हस्बैंड से बार-बार मंगवाना पड़ेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, टाइम की भी बचत होगी, खाना भी झटपट तैयार हो जाएगा और आपको किचन में भी कम से कम खड़ा होना पड़ेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है और गर्मी में जितना कम किचन में जाएँ उतना अच्छा है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। धूप में बाहर कम से कम निकलें, ज़्यादातर घर पर ही रहें क्योंकि लू लगने का भी डर है। हीट स्ट्रोक वैसे ही चल रहा है, तो गर्मी से बचें और बाहर ज़्यादा ना निकलें। अपनी स्किन का ख़्याल रखें, बर्फ़ से स्किन की सिकाई करें। एक बोल में ठंडा पानी और कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डालकर थोड़ी देर मुँह डुबो कर रखें। इससे आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, पोर्स बंद हो जाएंगे और गर्मी दाने भी नहीं बनेंगे। हर रोज़ नहाएं या एक दिन छोड़कर नहाएं। पसीने वाले कपड़े बिल्कुल ना पहनें, इससे गर्मी दाने बनने का ख़तरा है। अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, नहा धो के साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और जरासीम वग़ैरह से बहुत ज़्यादा बचें। पराठे बन गए थे मेरे और मैं अंडे का खुमीना बना रही थी। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, इसी तरह टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लिया था और ये चॉपर से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये भी चॉपर भी आप अपने घर में लेके ज़रूर रखें क्योंकि प्याज काटने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और किचन में इतना ज़्यादा खड़ा होना पड़ेगा, तो चॉपर में आप बहुत जल्दी और आसानी से चॉप कर सकती हैं, अपना टाइम बचा सकती हैं और ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। टमाटर और प्याज को चॉप करने के बाद मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल के और ये चॉप की हुई प्याज डाल दी, ऊपर से ज़ीरा डाला, इसको थोड़ा देर भूनूंगी, फिर उसके बाद टमाटर डाल दूंगी, टमाटर डाल के भूनूंगी। उसके बाद थोड़े से मसाले, बेसिक मसाले जो हैं हल्दी, मिर्चें, पिसा मिर्चें, साबुत मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक, ये सब सारे मसाले डाल के अच्छी तरह भुनाई करूँगी। फिर जो हमने अंडे जो फेंटे थे, 4 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था। फेंटने के बाद वो अंडे मैं इसमें डाल दूँगी, तो इस तरह से हमारा पुदीना तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो गर्मियों में ये ज़रूर ट्राई करा करें और ज़्यादा देर किचन में खड़े होने से परहेज़ करें और कुछ ऐसी चीज़ें बना लिया करें कि जो जल्दी बन जाए और झटपट बन जाए, जिससे आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा ना होना पड़े क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए ऐसे खाने तैयार करें जो बहुत जल्दी बन जाएँ। कुछ लोग इसको अंडे का सालन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको अंडे का खुबीना भी कहते हैं। अंडे का खुबीना दूसरे तरीके से भी बनता है, इस तरीके से भी बनता है, तो मैं ज़्यादातर अंडे ही तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और जिन्होंने अब सब्सक्राइब कर दिया है उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरा इस तरह खुबीना भी तैयार हो गया था। अब मैं प्लेट में डिश आउट कर लूँगी और पराठे के साथ हम इसको खाएँगे। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बन के रेडी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।